जय हिंद, जय भारत, सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तां हमारा, हम बुलबुले हैं इसके, ये गुलिस्ता हमारा। आप सभी को चंद्रयान 3 की सफलता पर हार्दिक शुभकामनाएं, हार्दिक स्वागत करते हैं। इस देश के सारे वैज्ञानिकों को, देश के 140 करोड़ के सामर्थ्य को, देश की सशक्त सरकार को। आज बात करते हैं चंद्रयान 3 की, क्योंकि आज का जो इतिहास है वो दुनिया में इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा, क्योंकि भारत ने आज चंद्रमान पर फतह कर ली है, चंद्रमा पर विजय प्राप्त कर ली है। और इसलिए मैं यह शब्द कह रहा हूं कि चंद्रमा पर विजय प्राप्त करने का श्रेय केवल भारत पर जाता है, क्योंकि दक्षिणी ध्रुव पर चंद्रमा मिशन 3 का सफल होना भारत के लिए अपने आप के तो गौरवान्वित करने वाली बात ही है, लेकिन विश्व में एक अजूबा है, क्योंकि इससे पहले अमेरिका, रूस और चीन ये कोशिश कर चुके हैं, लेकिन दूसरे चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने का सबसे पहला इतिहास भारत के वैज्ञानिकों ने रचा है। इसलिए भारत के संपूर्ण वैज्ञानिकों यानी कि इसरो, भारत का जो रिसर्च सेंटर है, और इसरो के उन वैज्ञानिकों में जिनके दर्शक है एस सोमनाथ जी को, और उनके अथक प्रयास से 41 दिन के अथक प्रयास से आज चंद्रमा का जो तीसरा मिशन है वो सफल हो चुका है। और वो समय है बुधवार, यानी कि आज का समय है, और वो समय है 6:04 का। ये इतिहास के पन्नों में हमेशा याद किया जाएगा। और आखिर ये चंद्रमान 3 जब सफल हुआ, जब देश के प्रधानमंत्री सम्माननीय नरेंद्र मोदी ने दक्षिण अफ्रीका की धरती से कहा कि अब चंदा मामा दूर नहीं है और चंदा मामा पर हम पहुंच गए हैं, और भारतीय अंतरिक्ष की ओर से जो भेजा गया चंद्रमान, ये चंद्रमा का मिशन 3 है, उस मिशन 3 ने वहां से फोटो भेजा है, चित्र भेजा है, जिसमें अशोक स्तंभ और तिरंगा होगा, और ये भारत में अब हमारे बीच में आ चुका है। और आखिर इस चंद्रमा 3 से हमें क्या लाभ होगा, चंद्रमा मिशन 3 क्या है, और इसका दुनिया में हमारे वैज्ञानिकों को क्या क्या उपलब्धियां है, उस पर आज बात करेंगे। चंद्रमा 3 यानी कि इससे पहले चंद्रमा 1 मिशन 1, चंद्रमा मिशन 2 और आज चंद्रमा मिशन 3 हो चुके हैं। दूसरा जो चंद्रमा मिशन दूसरा था वो आंशिक रूप से सफल हुआ था, क्योंकि वो लैंडिंग के दौरान जो चंद्रमा पर रोवर अलग हुआ था, और वो स्पीड से, उस गति से, तेज गति से चंद्रमा की ओर जा रहा था, लेकिन उस गति को नियंत्रित नहीं कर पाई, क्योंकि चंद्रमा की जो धरती है वो धरती पर गुरुत्वाकर्षण बल नहीं है, इस कारण उसको नियंत्रित नहीं कर पाया, और चंद्रमा पर जो हमारा रोवर गिरा वो अत्यंत तेज तीव्र गति से गिरा। इसलिए वो चंद्रमा जो 2 मिशन है वो आंशिक रूप से सफल हुआ है। लेकिन इसी बात से सबक लेते हुए देश के वैज्ञानिकों ने, इसरो के वैज्ञानिकों ने आंध्र प्रदेश के श्री हरिकोटा के सतीश धवन केंद्र से जब 41 दिन पूर्व इस मिशन को छोड़ा, तो रात दिन उन्होंने उस पर काम किया और उस पर पूरी तरह से नजर जमाए रखी, ताकि किसी भी प्रकार की कोई गलती न हो और गलती नहीं हुई। और आज हम बड़े ही आनंदित महसूस कर रहे हैं, और कोई गलती नहीं हो पाई है। अब बात आती है कि ये कितने दिन काम करेगा, जो हमारा मिशन चंद्रमा 3 यान है, ये 14 दिन तक काम करेगा। प्रश्न ये उठता है कि आखिर ये 14 दिन तक क्यों काम करेगा, क्योंकि ये 14 दिन पर इसलिए काम करेगा क्योंकि चंद्रमा का एक दिन धरती के 14 दिन के बराबर होता है, यानी कि चंद्रमा पर 14 दिन की रात होती है और 14 दिन का दिन होता है, और रात के समय वहाँ अत्यंत शीतल वातावरण होता है और दिन के समय गर्म होता है। इसलिए हमने शीतल वातावरण के तहत हमारे जो रोवर्स, हमारे जो वैज्ञानिकों ने जो रॉकेट लॉन्चर बनाया था, उसने सफल लैंडिंग कर दी है, और वो काम 14 दिन तक करेगा। अब इस 14 दिन में क्या क्या होगा, अब प्रश्न ये भी उठता है, आम जनता के चर्चा का विषय और जिज्ञासा होगी कि आखिर ये मिशन में क्या होगा, भारत को इससे क्या सफलता मिलेगी। पहले चंद्रमा पर कई प्रकार के खनिज पदार्थ है, जिनमें
सोना, चांदी और लोहा और कई उर्वरक पदार्थ हो सकते हैं। चंद्रमा की धरती पर जल हो सकता है और इनका हमारे देश को आगे बढ़ाने के लिए, देश को विकसित करने के लिए, देश को समृद्ध बनाने के लिए उन खनिजों का उपयोग जब हम करेंगे और संपूर्ण दुनिया में हम चंद्रमा के बारे में जानकारी जब हम देंगे तो निश्चित रूप से हमारी वैज्ञानिकों की बात जन जन तक पहुंचती है। क्योंकि हमारे देश के संविधान में विशेष करके मूल कर्तव्य में इस बात का उल्लेख किया गया है कि भारत के सभी लोगों को वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखना चाहिए। और आज विज्ञान जीत गया है और विज्ञान यदि जीतता है तो निश्चित ही बड़ी बड़ी सफलताएं, बड़े बड़े काम इस दुनिया में भारत के द्वारा किए जाएंगे। इस प्रकार ये चंद्रयान आज सफल हुआ और ये कितने 14 दिन तक कितनी अहम जानकारी एकत्रित करेगा जिससे हमारा देश खुशहाल होगा। इसलिए पुनः मूक नायक की ओर से इसरो के सारे वैज्ञानिक और भारत के लगभग सभी 140 करोड़ जनता को बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। जय हिंद, जय भारत।